दिल्ली के जंतर मंतर पर शनिवार को कॉकरोच जनता पार्टी के प्रमुख अभिजीत दीपके के नेतृत्व में हुए धरने ने राजनीति हलकों में नई बहस छेड़ दी है। नीट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर देश भर में उठ रहे सवालों के बीच जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के मंत्री पद नहीं छोड़ने तक उनका आंदोलन जारी रखने और जंतर मंतर पर ही डेरा डालने के अलावा इस तरह सरकार पर तीखे हमले किए गए। खुद को आम जनता की आवाज बताया गया और आंदोलन की राजनीति का संदेश भी दिया गया। उसके बाद ये चर्चा तेज हो गई कि क्या कॉकरोच जनता पार्टी भी उसी राजनीतिक शैली को अपनाने की कोशिश कर रही है जिसने कभी अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पहचान दिलाई थी। क्या केजरीवाल मॉडल से प्रेरित है रणनीति? तो बता दें कि राजनीति विश्लेषकों का मानना है कि कॉकरोच जनता पार्टी की रणनीति में कई ऐसे तत्व दिखाई दे रहे हैं जो कभी अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की शुरुआती राजनीति की पहचान हुआ करते थे। सड़क से सत्ता तक की राजनीति का संदेश। आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की थी। धरना प्रदर्शन और जन आंदोलन उसके सबसे बड़े हथियार बने। अब कॉकरोच जनता पार्टी भी छात्रों और युवाओं के मुद्दे पर उसी तरह संघर्ष का संदेश देने की कोशिश करती दिखाई दे रही है। आक्रामक तेवर और सीधा हमला। धरने में नेताओं ने केंद्र सरकार और शिक्षा मंत्रालय को सीधे निशाने पर रखा। इस तरह की राजनीतिक शैली भी आम आदमी पार्टी के शुरुआती दौर की याद दिलाती है। जनता के मुद्दों को भावनात्मक रूप से उठाना, छात्रों का भविष्य, युवाओं की मेहनत और परीक्षा प्रणाली में भरोसे का संकट जैसे मुद्दों को प्रमुखता देकर पार्टी खुद को आम लोगों की आवाज के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रही है। लंबे आंदोलन की भी चेतावनी। तो बता दें कि जंतर मंतर पर डेरा डालने और मांग पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने का भी ऐलान उस राजनीतिक शैली का हिस्सा माना जा रहा है जिसमें लगातार दबाव बनाकर सरकार को घेरने की कोशिश की जाती है। लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं है। विशेषज्ञों का कहना है कि केवल धरना और आक्रामक बयानबाजी से किसी राजनीतिक दल का विस्तार नहीं होता। अरविंद केजरीवाल के पीछे अन्ना आंदोलन का बड़ा जनाधार था। आम आदमी पार्टी ने शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और पानी जैसे मुद्दों पर वैकल्पिक मॉडल पेश किया और मजबूत संगठन खड़ा किया। ऐसे में कॉकरोच जनता पार्टी के सामने भी सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि वह आंदोलन से आगे बढ़कर अपने मुद्दों और संगठन को कितना मजबूत बना पाती है। विपक्ष की नई राजनीति या दबाव बनाने की रणनीति, चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो बता दें कि राजनीतिक जानकारों का मानना है कि जंतर मंतर का ये धरना केवल धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग तक सीमित नहीं है। इसके जरिए पार्टी खुद को छात्रों और युवाओं के हितों की लड़ाई लड़ने वाली ताकत के रूप में स्थापित करने की कोशिश भी कर रही है। अगर ये आंदोलन लंबा चलता है और उसे व्यापक जन समर्थन मिलता है तो आने वाले दिनों में राष्ट्रीय राजनीति में इसका असर भी दिखाई दे सकता है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग, जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन डेरा और सरकार के खिलाफ आक्रामक तेवर, इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कॉकरोच जनता पार्टी आंदोलन की राजनीति के जरिए अपनी नई पहचान बनाने की कोशिश कर रही है और क्या यही वह रास्ता है जिसने कभी अरविंद केजरीवाल को सड़क से सत्ता तक पहुंचाया था? आने वाले दिनों में आंदोलन की दिशा और जनता का समर्थन ही इसका जवाब तय करेगा।